हेलो दोस्तों, हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। आज की कहानी है शतरंज का अनाड़ी। एक गांव में आशु नाम का लड़का रहता था। उसको बचपन से ही शतरंज खेलने का बहुत शौक था। पूरे गांव में कोई लड़का ऐसा ना था जो आशु को शतरंज के खेल में मात दे सके। कभी कभी टेलीविज़न पर विश्वनाथन आनंद का कोई प्रतियोगिता जीतने का समाचार आता तो सब लोग आशु से मजाक करते थे कि एक दिन तुम भी टेलीविज़न पर ज़रूर आओगे। धीरे धीरे समय बीतता है और आशु हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास कर लेता है। आगे की पढ़ाई गांव में रहकर नहीं हो सकती थी। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आशु शहर चला जाता है और बीएससी की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में दाखिला ले लेता है। किराए पर कमरा लेकर रहने लगता है। जीवन आसान नहीं होता। कुछ बन जाने की उम्मीद लिए उसका सारा समय अब किताबों के साथ ही बीतने लगा। पिता से ज़्यादा पैसा ना लेना पड़े इसलिए उसने कुछ लड़कों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब शतरंज का साथ बस रविवार तक ही सीमित था। रविवार को आशु अपने दोस्त मुकेश के पास कॉलेज के हॉस्टल चला जाता था। मुकेश उससे सीनियर था और कॉलेज का चेस चैंपियन था। दोनों की दोस्ती की वजह शतरंज ही थी, इसीलिए सारा दिन शतरंज की रक्तहीन लड़ाई में ही निकलता था। मुकेश के पास शतरंज से संबंधित कुछ महंगी किताबें भी थीं। उन किताबों ने दोनों के खेल को निखार कर बहुत शानदार बना दिया था। एक दिन दोनों को पता चला कि शहर का ही कोई कॉलेज एक जिला स्तर की शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है, जिसमें अलग अलग कॉलेजों के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने प्रतियोगिता के लिए अपना नाम लिखवा दिया। देखते ही देखते प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा तथा शुभारंभ भी हो गया। प्रतियोगिता में बहुत से कुशल खिलाड़ी खेल रहे थे जो अपने अपने कॉलेज में प्रसिद्ध थे। एक बड़े से हॉल में कई मेज कुर्सी की व्यवस्था करवाई गई थी जिन पर शतरंज की बिसातें बिछी हुई थीं। आशु का खेल शुरू से ही शानदार रहा। मुकाबला कठिन था मगर आशु फाइनल में पहुंच गया। मुकेश क्वार्टर फाइनल से पहले ही बाहर हो गया। फाइनल मैच वाले दिन मुकेश के कॉलेज के कई लड़के उसका उत्साह बढ़ाने के लिए खेल देखने आए। मुकाबला लंबा चला मगर अंततः जीत आशु की ही हुई। उसके दोस्तों ने खुशी से उसे उठा लिया। अगले दिन कॉलेज में सबने उसे बधाई दी। कॉलेज का नाम करने के लिए समाचार पत्र में भी आशु का चित्र छापा गया था। इसके बाद आशु ने अनेक टूर्नामेंट में भाग लिया और जीता। उसे जिला स्तर का अच्छा खिलाड़ी माना जाने लगा। बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आशु ने राज्य स्तर पर खेलने की तैयारी शुरू कर दी। अब तो इंटरनेट पर भी ऑनलाइन शतरंज खेलने की कई साइट्स उपलब्ध थीं जिन पर आप दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के साथ खेल सकते थे। ऐसा करने के लिए कोई बड़ा खर्चा भी नहीं था। उसने मन लगाकर खेलना शुरू कर दिया।
ट्यूशन से उसका खर्चा चल रहा था। आशु ने कई राज्य स्तर के टूर्नामेंट खेले, मगर उसने देखा कि कुछ राउंड तक तो वो जीत जाता है, मगर उसके बाद वो हार जाता है। एक आध बार क्वार्टर फाइनल में भी पहुंचा, मगर उसके बाद कोई सफलता नहीं मिली। ऑनलाइन चेस में भी वो 1800 की रेटिंग तक तो पहुंच गया था, मगर 2000 की रेटिंग तक 6 महीने के प्रयास के बाद भी ना पहुंच सका। जबकि देश के सभी ग्रैंड मास्टर्स तो 2500 की रेटिंग से भी ऊपर खेल पा रहे थे। आशु एक अच्छा खिलाड़ी तो था, मगर सर्वश्रेष्ठ नहीं। उसको एहसास हो रहा था कि जिला स्तर पर खेलना और राज्य स्तर पर खेलने में ज़मीन आसमान का अंतर है। राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तो मेहनत के साथ साथ ईश्वर प्रदत्त क्षमता भी चाहिए। उसको बहुत निराशा हो रही थी। उसने बहुत सोचा और फिर कठोर हृदय से फैसला किया कि अब वो जिंदगी की शतरंज में ज़्यादा ध्यान लगाएगा। अपनी एमएससी की पढ़ाई पूरी करने का निश्चय करके एक बार फिर उसने कॉलेज का साथ थाम लिया। पढ़ने में तो वो बचपन से ही अच्छा था। उसने पूरा मन लगा के पढ़ाई की। एमएससी के इम्तिहान का जब परिणाम आया तो पता चला कि वो डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण हुआ है। अब उसको एक अदद नौकरी की तलाश थी। ट्यूशन पढ़ाने का कई वर्षों का अनुभव था उसके पास। उससे पढ़ने वाले लड़के हमेशा उसके पढ़ाने के ढंग की तारीफ ही करते थे। कई लड़के जो गणित में बहुत कमज़ोर होते थे, वो भी उससे पढ़ने के बाद पास हो जाते थे। उसने सोचा कि शायद टीचर की नौकरी उसके लिए सबसे उचित रहेगी। उसने कई कॉलेजों में आवेदन किया। उसकी नौकरी एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में लग गई तो उसको मानो जैसे अपने मन की मुराद मिल गई थी। कॉलेज बहुत प्रतिष्ठित था और वेतन भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे वो जीवन में अच्छे से स्थापित हो गया। अब वो शतरंज को हाथ भी नहीं लगाता था। यहाँ कोई नहीं जानता था कि वो इस खेल से बहुत लगाव रखता था। उसके मन में एक कसक उठती थी कि वो शतरंज का कामयाब खिलाड़ी ना बन सका। उसे मन ही मन लगता था कि उसे जानने वाले लोग जरूर उसे शतरंज का अनाड़ी समझते और कहते होंगे और उसकी असफलता का उपहास उड़ाते होंगे। थोड़ा संतोष इस बात का था कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर लिया था। वो कॉलेज में गणित का असिस्टेंट प्रोफेसर था और छात्र उसका हृदय से सम्मान करते थे। एक दिन कॉलेज में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था। हर तरफ आनंद का वातावरण था। बड़ा सा मंच बनाया गया था जहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम छात्रों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे थे। कॉलेज के प्रिंसिपल और सभी शिक्षक भी मंच के सामने विराजमान थे। नाच गाने के कार्यक्रम के बाद छात्रों को पुरस्कार वितरण किया जाना था। उन छात्रों को भी सम्मानित किया जाना था जो पढ़ाई में अव्वल आए थे या खेलकूद में जीत के आए थे। एक छात्र संजय थोड़ा उद्दंड और घमंडी किस्म का था, जिससे सभी शिक्षक नाखुश रहते थे। वो पढ़ने में फेल हो जाता था
और शिक्षकों का सम्मान करना तो बहुत दूर की बात थी। एक बार तो कक्षा में देर से आने पर एक शिक्षक ने प्रवेश नहीं दिया तो उसने सबके सामने कहा कि मैंने पूरी फीस दी है, आप मुझे कक्षा में आने से रोक नहीं सकते। आपकी सैलरी भी मेरे पैसों से ही मिलती है। इस तरह का अपमान करना उसके लिए आम बात थी। पुरस्कार वितरण में भी संजय को भी पुरस्कार मिलना था। वो शतरंज में एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उप विजेता बना था। इसी के लिए उसे मंच पर पुरस्कार दिया जाना था। सभी विजेता नाम पुकारे जाने पर मंच पर जाते और पुरस्कार ग्रहण करते। फिर माइक पर अपने माता पिता या शिक्षकों को धन्यवाद देते अपनी सफलता के लिए। संजय का नाम पुकारा गया तो वो मंच पर पहुंचा। पुरस्कार लेने के बाद माइक पर उसने कहा कि इस सारे कॉलेज में कोई लड़का नहीं जो मुझे मात दे सके। मुझे लगता है कि लड़का तो दूर, कोई शिक्षक भी मुझसे खेल नहीं सकता है। आज मैं इस मंच पर से इस कॉलेज के सभी शिक्षकों को चुनौती देता हूँ। मुझसे एक बाजी शतरंज की खेल के दिखाएं। ये तो दिमाग का खेल है और मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकों में दिमाग की कोई कमी नहीं है। एक पल के लिए सभी सन्न रह गए। वो इतना दुस्साहस करेगा, उसकी कल्पना किसी को भी ना थी। प्रिंसिपल भी समझ नहीं पा रहे थे। एक बार सोचा कि उठकर उसे झिड़क दें कि ये क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग तो ठिकाने पर है या नहीं। मगर फिर सोचने लगे कि ऐसे में क्या करना उचित रहेगा। इतना अच्छा कार्यक्रम अंत के करीब है। बिना किसी कड़वाहट के समाप्त हो जाता तो बेहतर होता। संजय के दोस्तों ने मंच पर ही शतरंज रख दी। सारे छात्र इस स्थिति का मज़ा ले रहे थे। उनके हृदय में एक तरफ शिक्षकों के लिए सहानुभूति थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेबसी पे उपहास की भावना भी करवट ले रही थी। सबसे आगे की पंक्ति में बैठे शिक्षक भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। चुपचाप अपमान को बर्दाश्त कर रहे थे। एक तरफ चुनौती स्वीकार ना कर पाने का अपमान था, तो दूसरी तरफ स्वीकार करके हार जाने पर भी सारे जनसमूह के सामने अपमान के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होता। एक एक पल बहुत लंबा लग रहा था। संजय तथा अन्य छात्रों की धृष्ट हंसी सबके दिलों में त्रिशूल की तरह चुभ रही थी, मगर सब बेबस थे। तभी अचानक सारे हॉल में सन्नाटा पसर गया। गणित के सर श्रीमान आशु उठकर मंच की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। सब लोग हैरान थे। कुछ शिक्षक खुश थे कि चलो किसी ने तो चुनौती स्वीकार की, परंतु अधिकांश तो ये हिसाब लगा रहे थे कि शायद अब हार जाने पर कहीं ज़्यादा अपमान होगा। छात्र भी मुकाबला देखने के लिए दम साध कर बैठ गए। सब सोच रहे थे कि अब शिक्षक की हार तय है। संजय तो जिला स्तर का चैंपियन है। पूरे हॉल में कोई नहीं जानता था कि गणित के सर राज्य स्तर के सूरमा रह चुके हैं। आशु ने करीब 5 साल से शतरंज को हाथ ना लगाया था। उसने देखा कि उसके सामने सफ़ेद मोहरे हैं।
उसने शतरंज का बोर्ड उठाया और घुमाकर काले मोहरे अपनी तरफ कर लिए। सबने सोचा कि आशु अंधविश्वास के चलते सफ़ेद मोहरे से नहीं बल्कि काले मोहरे से खेलना चाहता है। वो नहीं जानते थे कि शतरंज में सफ़ेद मोहरे वाला पहले चाल चलता है और उसको पहले चाल चलने से लाभ की स्थिति मिलती है। आशु को कैसे गवारा होता कि वो शिक्षक होकर लाभ की स्थिति स्वयं ले लेता अपने छात्र से। खेल शुरू हुआ और संजय ने अपने पैतरे दिखाने शुरू कर दिए। आशु ने उसकी हर चाल का माकूल जवाब दिया। थोड़ी ही देर में संजय सर खुजाता दिखाई दिया। वो नहीं जानता था किसके साथ खेल रहा है। फिर ज़्यादा समय नहीं लगा संजय को मात का चेहरा देखने में। उसको विश्वास नहीं हुआ अपनी हार पर। सर, एक बाजी और, मेरा ध्यान भटक गया था। आशु मुस्कुरा दिया। फिर लड़कों की मांग पर 2 नहीं पूरी 3 बाजियां खेली गईं। तीनों का परिणाम एक ही था। सारे शिक्षक आशु की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। उसके कारण आज शिक्षकों की लाज रह गई थी। प्रिंसिपल साहब ने भी आशु को कृतज्ञ नेत्रों से देखा। घर जाकर आशु ने सबसे पहले 5 साल से धूल खा रही अपनी शतरंज को कपड़े से साफ किया। वो समझ चुका था कि वो गलत था। खेल में हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सुख तो पूरी लगन से खेलते जाने में है। खेल में कोई अनाड़ी नहीं होता, सब खिलाड़ी होते हैं। एक दौड़ में कोई प्रथम तभी तो आता है जब कोई द्वितीय भी मौजूद होता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिख रहे हमारी चैनल के लोगो को प्रेस करके सब्सक्राइब करें।